नमस्कार, मैं एडवोकेट सईद रज़ा अब्बास आज आपके बीच में कुछ डेट्स को लेके आया हूं। जो डेट्स बढ़ाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से आप अपने घरों में कैद हैं, रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी हैं आपको, मैं उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। एक सर्कुलर नंबर है 136/06/2020 GST, जो कि 3 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने जारी किया था। उसमें जो डेट्स, जो आप डिफरेंट फॉर्म फाइल करते हैं जीएसटी के, उसके डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। आपको वेरियस रिलीफ दी गई है कंप्लायंस मैटर्स फाइल करने के लिए। तो इसमें मैं 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहला पार्ट ये है कि जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत हैं और इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी हुई है, वो अलग रिटर्न्स फाइल करते हैं। वो रिटर्न्स फाइल करते हैं जिसे कहते हैं मेन रिटर्न होता है CMP 08, जिसमें वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं और अपना रिटर्न दाखिल कर देते हैं। उसको आप वो रिटर्न अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 वाला फाइल कर चुके होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 वाला आपको फाइल करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप फाइल नहीं कर पाए, जिसकी आखिरी डेट थी, लास्ट डेट थी 18 अप्रैल 2020। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो डेट बढ़ा करके 7 जुलाई 2020 कर दी गई। 7 जुलाई 2020 लास्ट डेट कर दी गई है। उस दौरान, उस तारीख तक आप अपना टैक्स अपना कैलकुलेट करिए, जमा करिए और अपना CMP 08 जमा कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, गवर्नमेंट ने ये कहा है। अच्छा, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में होते हैं वो एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं जिसे कहते हैं GSTR 4। उस रिटर्न में वो साल भर का ब्यौरा जमा करते हैं, जिसकी लास्ट डेट थी आपकी 30 अप्रैल 2020। लेकिन वो भी डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और उसको कर दिया 15 जुलाई 2020 तक अपना एनुअल रिटर्न GSTR 4 आप फाइल कर सकते हैं, जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में है। अच्छा, और जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाह रहे थे अगले फाइनेंशियल ईयर 2021 में, उनको एक रिटर्न फाइल करना होता है जिसे कहते हैं CMP 02। जब वो ये फाइल करते हैं, उसी के बाद वो अगले साल कंपोजिशन स्कीम में जा पाते हैं। उसकी लास्ट डेट थी 30 मार्च 2020 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए। लेकिन अब वो डेट बढ़ाकर कर दी गई है 30/6/2020। अब आप 30/6/2020 तक CMP 02 फाइल करिए और अगले साल कंपोजिशन स्कीम में जाइए और उसका फायदा उठाइए। अच्छा, जो लोग CMP 02 फाइल करते हैं वो एक रिटर्न और फाइल करते हैं, सरकार ने कहा है, वो है GST ITC 03। वो फाइल करना जरूरी होता है। उसमें अपने वो माल का ब्यौरा देते हैं, क्या सेमी गुड्स उनका बचा हुआ है, क्या फिनिश्ड गुड्स बचा हुआ है। वो भी 180 दिन के अंदर फाइल करना होता है, जब आप CMP 02 फाइल कर चुके होते हैं, जिसकी लास्ट डेट होती है 30 जून 2020। अब वो डेट बढ़ा के 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। तो अब जो ये चारों फॉर्म है उसकी डेट बढ़ा दी गई है, तो घबराने की कोई बात नहीं। जो भी कंपोजिशन स्कीम में जो लोग हैं वो इस डेट्स के हिसाब से अपने रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरा बहुत ज़रूरी रिटर्न जो रेगुलर स्कीम में जो लोग पंजीकृत होते हैं वो लोग फाइल करते हैं, जिसे कहते हैं GSTR 3B। ये एक मेन रिटर्न है, इसमें आप टैक्स जमा करते हैं, अपनी सेल परचेज बताते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं। हर महीने फाइल करते हैं और ये रेगुलर स्कीम में जो पंजीकृत होते हैं वो लोग फाइल करते हैं। इसकी लास्ट डेट होती है, जब महीना खत्म होता है अगले महीने की 24 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है। कुछ डेटें 20 हैं और कुछ 24 हैं, इस तरह फाइल करना होता है। तो ये डेट बढ़ा दी गई है। ये डेट जो जनवरी तक का रिटर्न आप फाइल कर चुके होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल की लास्ट डेट बढ़ाकर 24 जून 2020 कर दी गई है। देखिए, इसमें सरकार ने ये कहा कि उन्होंने डेट नहीं बढ़ाई है, रिटर्न फाइल करने की डेट वही है, डेट नहीं बढ़ाई है, लेकिन इन्होंने लेट फीस जो होती है, आप लेट फीस जमा करनी पड़ती है। अगर आपको आप अगर उसको लेट जमा करते हैं तो लेट फीस के रूप में एक अच्छा खासा अमाउंट जमा करना पड़ता है। वो लेट फीस 24 जून 2020 तक गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी है, हटा दी गई है। वो अगर आप अपना रिटर्न ये फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला 24 जून तक जमा कर देंगे तो वो लेट फीस आपको नहीं लगेगी। दूसरी बात, जो ब्याज आपका 18% लगता है लेट फीस जमा करने पर, वो घटा करके 9% कर दिया गया। वो उनके लिए किया गया जिनका पिछला सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का था। 15 दिन की छूट दी गई है, उसके बाद 9% की दर से ब्याज लगेगा। ये भी अच्छा कदम है। और दूसरी एक GSTR 1 होता है जिसकी मार्च, अप्रैल और मई की वो लास्ट डेट बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दी गई है। ये भी, इसमें भी कोई लेट फीस वगैरह नहीं लगेगी 30 जून 2020 तक। लेकिन अब इसमें देखने वाली एक बात ये है कि जो 3B, जो आप 3B फाइल करते हैं मंथली वाला, जिसकी लास्ट डेट 24 जून 2020 थी, वो उसका फायदा तभी आपको मिलेगा, लेट फीस ना जमा करना पड़े आपको
या आपको इंटरेस्ट 18 की जगह 9% आपको देना पड़े, ये फ़ायदा देखिए आपको तभी मिलेगा जब अपना रिटर्न आप 24 जून 2020 तक जमा कर दें। अगर आपने ये वो रिटर्न 24 जून 2020 तक जमा नहीं किया तो ये लेट फीस और ये इंटरेस्ट का फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, इसीलिए 24 जून तक 2020 तक इसको रिटर्न अपना जमा कर दें, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अच्छा, इसमें मैं एज ए लीगल कंसल्टेंट के नाते सरकार से मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो ये डेट आपने बढ़ाई दी 24 जून कर दिया, लेकिन उसके बाद ये भी कह दिया कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उनकी लेट फीस माफ़ नहीं होगी। इससे एक पूरे देश 24 जून तक रिटर्न फाइल करेगा, बहुत परेशानियाँ आती, ईवीसी नहीं आता, साइट नहीं चलती, नेट नहीं काम करता, क्योंकि एक बहुत हौच पौच का माहौल हो जाता है, काफ़ी कंसल्टेंट और व्यापारियों पर काफ़ी दबाव पड़ता है। सरकार को ये चाहिए था कि जो लेट फीस माफ़ कर दी है वो लेट फीस माफ़ कर देनी चाहिए। आगे अगर आप रिटर्न फिर अगर दूसरा रिटर्न आप अगर लेट जमा करते उस पर फीस लेनी चाहिए थी। जैसे अगर ये फरवरी, मार्च, अप्रैल का 24 जून के बाद रिटर्न फाइल कर दें व्यापारी तो लेट फीस माफ़ कर देनी चाहिए। एक सरकार से अनुरोध है। अब वो माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन व्यापारियों को चाहिए कि वो 24 जून तक अपना रिटर्न फाइल कर दें, तभी लेट फीस और ब्याज में छूट का जो प्रावधान किया गया उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। ये बात खास ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ लास्ट डेट्स जो थी, जो बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है कोविड-19 की वजह से। जब हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए इस वजह से कुछ लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। इसका खास ख्याल रखें और टाइमली अपना रिटर्न लॉकडाउन खुलने के बाद जमा कर दें। नमस्कार।